आप लोगों को खुद बनाना होगा अपना सब कुछ। यही है, मत पूछ, क्योंकि एक बात तो मानव काशीराम साहब को कोई नहीं रोक पाया। मत पूछ मेरे शक्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहाँ तक है। राजा जय भारत, जय संविधान। आदरणीय मंच पर आसीन मेरे बनते, मेरे गुरु और मेरी बहनें और मेरे पुरुष, मेरे महापुरुष, मेरे बंधु, मेरे युवा, मेरे साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं, सभी का मैं हार्दिक मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को साधुवाद देता हूं कि आप लोग आज इस मंच में, इस प्रांगण में आप आए, उसके लिए मेरा तहे दिल से आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। सवाल आज यहाँ पर महापुरुष हैं, वो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान देकर, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर कर, अपने बच्चों को कुर्बान किए और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से हाशिए पर ला करके आज हमको यहाँ पर खड़ा किया। उनके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया। सवाल इस बात का नहीं है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी जो है जिनकी वजह से है उनका सम्मान हो रहा है। यहाँ पर राजनीति चले ने कोई भाई पूछ रहा था कि ये राजनीतिक मंच है क्या, उनसे कहना चाहता हूँ राजनीति चले या न चले, क्या नाम है, सरकार बने या न बने, हमें सरकार से ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद है परिवर्तन होना चाहिए, हमारा मकसद है इंकलाब होना चाहिए, हमारा मकसद है ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हमारा मकसद है कि यहाँ पर जो आज की डेट में जो चीजें चल रही हैं, जो यहाँ पर चीजें बिगड़ गई हैं, उनके लिए यहाँ पर परिवर्तन होते रहना चाहिए। उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया। ये सरकारें, ये सल्तनतें, ये कायनातें हैं, ये मिल्कियतें उनको भूल गई हैं और हमारा भी फर्ज अधूरा रहा। उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आग्रह है, इंतजार है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुनय है, विनय है, अनुकंपा है। कैसे करें, कैसे बताएं, कहां से लाएं, वो शब्दकोश कहां से लाएं जिन्होंने अपनी जिंदगी में, एक भैया भाई से मिला था, उनके 2 बच्चे भीख मांग रहे थे, जिन्होंने काशीराम साहब के आंदोलन में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज कोई उन्हें पूछ नहीं रहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाइयों, आज हम यहाँ पर उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अपनी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग आज यहाँ पर अपना पूरी ताकत, 3 महीने से हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब सवाल बनता है कि ताकत क्यों लगाई जा रही है, क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर पिछले 10-15 सालों में जो मिशन मूवमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, जो मिशन मूवमेंट में फॉल आया है, जो आज यहाँ पर पतन के कगार पर है, पतन के रास्ते पर है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज अगर आप लोग नहीं जागे तो कल का हमारा जो है भविष्य जो है खराब होगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, आज हमारा यहाँ खड़ा होना ही क्या नाम है महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण है कि उस विचारधारा को, जिस विचारधारा के लिए माननीय काशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, अपनी किताबें लिख करके गए, वो वॉल्यूम लिख करके गए। मेरा अफसोस, मैं पिछले 15 साल से लगातार ये देख रहा हूँ कि हमारे भाइयों ने, हमारे बंधुओं ने, हमारे महापुरुषों ने उन किताबों की तरफ देखकर नहीं मुड़ करके नहीं देखा। उनसे कहना चाहता हूं कि आज हमें उठना होगा, जागना होगा। अभी हमारी बहनें जो क्या नाम है खेल के मैदान में थी, उन्होंने खेल का मैदान छोड़ दिया, प्रोफेसर से वो उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिए, और जो भाई बंधु हमारे सांसद जो वहां से निलंबित कर दिए पार्लियामेंट से, उनको आज वो रोड पर हैं। हर कोई यहाँ पर दया की भीख मांग रहा है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ हैं? जरूरत यहाँ जरा जहन में ख्याल ला कर तो देख, क्या रात मौका नहीं देती, दिन गुजरी सोच के तो देख। ये सोचना होगा आपको जानना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, या तो आज जाग जाओ, वरना हमारी पीढ़ियां कभी नहीं जाग पाएंगी। क्योंकि मरने का तात्पर्य मृत्यु नहीं है, शहादत है। हमें मरना होगा। सुकरात ने कहा है कि अगर मैं जहर नहीं पीता तो मर जाता, जहर नहीं पीता तो मर जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी करना देना चाहती हो तो ना दे कुछ, बस एक मौका दे, छीन लूंगा सब कुछ। आज हमारे यहाँ पर 13,000 बच्चे हमारे IIT IIM में उन्होंने सुसाइड किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, NCRB की रिपोर्ट कह रही है। हमारे बच्चों ने 35,000 बच्चों ने IIT और IIM के स्कूल और कॉलेज छोड़े हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी जिम्मेदारी, हमारे बुजुर्ग वहां पर आए थे, हरपाल जी, हमारे एक भाई साहब डॉक्टर पुष्पेंद्र जी यहाँ पर आए थे ग्वालियर से चल करके, उन्होंने कहा कि पहले रोग को पहचाना। हमारे भाई साहब कह रहे थे कि आपके पास प्लानिंग क्या है? अरे प्लानिंग बात की बात है, पहले समस्या तो सुन लो, समस्या तो समझ लो, पहले रोग तो समझ लो, पहले डायग्नोसिस तो कर लो, पहले रोग क्या है वो तो जान लो, उसके बाद तो आप डायग्नोसिस कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है ये समस्या। अगर हमारी बहन वहां पर मेरठ के अंदर श्री राम की पत्नी पिछले 26 साल से किसी तरह अपने बच्चों को पाला, और ऐसे धूर्त लोगों को उन्होंने गुजरात में उन्होंने आजीवन कारावास होने के बावजूद भी रिहा कर दिया और बाइज्जत और उनको सम्मान दिया गया। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? आज हमारी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बिल पारित किए जाते हैं, ऐसा बिल। अभी लोगों ने कहा कि संविधान पर बोलना, अरे संविधान पर क्या बोलूं भाई, संविधान की बातें सुन तो लो। अभी एक्ट पारित हुआ है, उस एक्ट के तहत कैसी बड़ी विडंबना है, चुनाव आयोग के क्या नाम है नियुक्ति करने के लिए, चुनाव आयोग के क्या नाम है जो चीफ क्या नाम है इलेक्शन कमिश्नर है उनका, इलेक्शन कमिश्नर उनका, ये सब कुछ असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी उन्होंने बिल पारित कर दिया है कि एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक अपोजिशन लीडर होगा। अब ये सवाल बनता है कि संविधान पर बोला जाए, क्या दिख नहीं रहा? यहाँ पर इतने प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, युवाओं, मेरे साथियों, जांबाजों, रणवीरों, रण प्रहरियों, रण संतरियों, हमने कुर्बानियां दी हैं। जिन कौमों ने कुर्बानियां दी हैं वो कौमें जिंदा हैं। जिंदा रहना चाहते हो तो मरने का तात्पर्य सीख लो, ये मरने का तात्पर्य है। शहादत देनी होगी, कुर्बानी देनी होगी। आज एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जिसमें काशीराम बसता हो, जिसमें लोभ नहीं, लालच नहीं, जो बिकता नहीं, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। 1 रुपया उनके अकाउंट में नहीं था। आज सवाल ज्ञान का नहीं है, ज्ञान समाज के पास बहुत है, किसी के पास जाओ सब लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन नहीं है तो कुर्बानी नहीं है, नहीं है तो लोभ और लालच को नहीं छोड़ते, अगर नहीं है तो बेईमानी को नहीं छोड़ते। वो लोग समझौता करते हैं, वो लोग जानते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग जाएं अपना पैसा अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाइयों कि ये बहुत बड़ा विकराल समय आ चुका है, क्योंकि सरकारें संसद की नहीं सुन रही आज की डेट में, सरकारें सड़क की सुनती हैं। सड़क जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है। आज ये सत्ता वही आवारा हो रही है, पूरे मद में है, पूरी ताकत के साथ में 1.5 करोड़ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उनके लिए काम कर रहे हैं, और 6.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने तैयार किए हैं। हमारे पास क्या है? मेरी एक मुलाकात एक भाई से हुई, उसने कहा कि हम लोग जो है, वो बीजेपी का आदमी था, उसने कहा कि हम लोग पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, और हमारे भाई बंधु अभी तक भी मैदान में नहीं आए। सवाल चुनाव का भी नहीं है, सवाल हमारे वजूद का है, हमारी एंटिटी का है, हमारे एक्जिस्टेंस का है, हमारी क्या नाम है हस्ती का है, हमारे दम का है, हमारे पोटेंशियल का है, हमारी सामर्थ्य का है, हमारी शक्ति का है, हमारी ताकत का है, हमारे वजूद का है। हम लोग कहना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब क्या करें? क्या सवाल मेरा आप लोगों से, आज जो बहुजन सम्मान समारोह यहाँ रखा गया है, उसके लिए हम ऐसे कुर्बानी वाले लोग, जो लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी देना चाहते हों, उन सबसे आग्रह करना चाहता है, उनके लिए हमारे पास सम्मान है, उनको सम्मान देना चाहेंगे जो अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए कुर्बान करें। उनको यहाँ पर आना होगा, ऐसे युवाओं को, क्योंकि अब अगला जो पीढ़ी आने वाली है वो खतरनाक वक्त में आने वाली है। बहुत बुरी तरीके से ये समाज और ये लोग जो है हमारा इंतजाम करने के फिराक में है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों कि जो कुछ भी है यहाँ पर हम लोग भूल चुके हैं अपना वजूद, इतनी भी बुरी नहीं है, हम लोग खुद पे विश्वास नहीं है, हम में ताकत है। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम, हमारे क्या नाम संत कबीर, हमारे रैदास, हमारे गौतम बुद्ध, साहूदी महाराज, संत गाडगे पेरा जैसे लोग, यहाँ पर ललित सिंह यादव जैसे लोग, संत राम बीए प्रजापति जैसे लोगों के हम औलादे हैं। तो उनके कहना चाहता हूँ कि भाइयों हमें भूलना नहीं होगा, इतनी भी बुरी नहीं है। खंडहर की जमीन भी इस ढेर को समेट नए दीवारों पर उठा,
नए दीवारों दर उठा, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, मगर कश्ती में 100 सिकाप हो लंगर उठाना होगा आप लोगों को। आज मैदान में आना होगा, आज नहीं आओगे तो फिर कभी आओगे, फिर नहीं आओगे तो फिर कभी आओगे। हमारी पीढ़ियों को आना होगा, बेहतर है कि हम लोग आ जाएं। तो मेरा नाम चंद्रवीर सिंह, मैं मथुरा का, दिल्ली मेट्रो से मैंने इंजीनियर की नौकरी छोड़ी और सब कुछ छोड़ छा करके मैं मैदान में आया हूँ। मैं ऐसे भाइयों का इंतजार करता हूँ कि जो लोग आए। भाई भूपेंद्र जी कह रहे थे, उनका भी स्वागत है। हमारे भाई साहब एडवोकेट वकील साहब अरविंद जी, वो हमारी टीम में हैं, उन्होंने भी अपना घर छोड़ा है। सभी के अपने अपने ख्वाब होते हैं, अपनी बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन काका चाचा ताऊ घर कुलवा खानदान सब कुछ होता है। सबके ख्वाब होते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन नहीं, सवाल ये बात की नहीं है। तपाकर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूँ और जो सीना चीर के रख दे जिल्मत का वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ मेरा रुख मोड़ दे, किसमें हिम्मत इतनी चट्टानों को चीर कर तो अपनी राह बेटा खुद बनाता हूँ। आप लोगों को खुद बनाना होगा अपना सब कुछ। यही है, मत पूछ, क्योंकि एक बात तो मानव काशीराम साहब को कोई नहीं रोक पाया। मत पूछ मेरे शिक्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर तेरी ताकत जहाँ तक है। रियायत की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। तुम हमारी गर्दन कलम करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं गर्दन कलम कराने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं। और ये सोच रहे हो कि आपकी गर्दन कलम नहीं होगी तो गफलत में है, गलतफहमी में हो आप लोगों को यहाँ पर भ्रम है कि आप आगे तो कल हम तो मारे जाएंगे, कोई बात नहीं, हम मरने के लिए तैयार हैं, मगर आप लोग मारे नहीं जाओगे, जिंदा भी नहीं रखे जाओगे, न जिंदा रखे जाओगे न मारे जाओगे। इसीलिए आप लोगों को आज अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटे को मैदान में आना होगा, 4 भाई हैं 3 भाई हैं तो एक भाई को मैदान में आना होगा। उनके फुल टाइमर लोग काम कर रहे हैं, पूरी ताकत पैसा धन दौलत ऐश्वर्य संपदा प्रॉस्पेरिटी के साथ में वो लोग तैयार हैं। और हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ विचार है, सिर्फ और सिर्फ विचार है। हमारे रहते हुए हमारे एक भाई का मात्र 25,000 रुपए के लिए मवाना के पास में उसका कत्ल कर दिया गया। लानत है, धिक्कार है, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके अगर हमको मिला। मैं तो यही कहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि तुम्हारे ये चेहरे मुझसे देखे नहीं जाते, तुम्हारी मासूमियत मुझे देखी नहीं जाती, तुम लोग कमजोर, तुम मुफलिसी में जीने वाले, मजलूमियत में जीने वाले, तुम भीरू अभी गरीब दरिद्र लोग हो। अरे उठो, एक बार तो कारवा उठाओ मैदान जंग में। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दहर से क्यों खफा रहे? दहर माने दुनियादारी, जो परिणाम होगा देखा जाएगा, हम तैयार हैं। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमी तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं। अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही, फिर जंग ही सही। आप लोगों प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, आप लोगों को लगता नहीं है आपको अपना एक बेटा एक भाई इस मिशन मूवमेंट के लिए देना चाहिए? 1.5 महीने 2 महीने तक काशीराम साहब की माँ अपने बेटे के लिए इंतजार करती रही कि बेटा घर चल, लेकिन नहीं, कौन सा पत्थर रखा होगा उसने अपने सीने पर, अपने हृदय पर, अपनी छाती पर। हड्डियों को तोड़ करके आप लोगों को आहुति देनी होगी, वो लहू व रक्त आहुति मांगता है। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, तपाकर इल्म की भट्टी में, इल्म माने ज्ञान, तपना होगा आपको, कहने में चटोटना होगा। तपाकर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूँ, जो सीना चीर के रख दे जिल्मत का वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ मेरा रुख मोड़ दे, किसमें हिम्मत इतनी चट्टानों को चीर कर तो परिवार बनाता हूँ। ये काशीराम साहब जिधर चले सारा का सारा मैदान उनका हुआ, सारा उन्हीं लोगों को समझाया, उन्हीं को अपने यहाँ पर क्या नाम है समझाकर अपने साथ में अपने बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया। अकेला चलाता 94 मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को हम यहाँ पर 5 मोमेंटोज हमारे पास में है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 लोगों को बुलाया था अपने 1.25 लाख से 1 लाख के लिए। हम आज भी उन 5 लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए 5 मोमेंटोज हमने यहाँ पर उनके लिए बुलाए हैं, और सारी जिंदगी उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से। बस उनको क्या नाम है इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा जो लुट गया है। फिर मत कहना कि बाहरों ने चमन लूटा, आज मौका है इतिहास लिखने का, फिर से इतिहास लिखने का। इसीलिए कहता हूँ, जहां तक जान फरोशी खेलती है रात दिन, जान फरोशी माने जान देने की तरफ,
जहां तक जहां फरोशी खेलती है रात दिन हमारे सिर पर, हमारी लाश भी रख दे गला दुश्मन के खंजर पर। खुदा के फजलो करम से कारीगरी ऐसी है इन हाथों में, अभी हम बांध देंगे घास के पुल आतिश के समंदर पर। कहाँ रहते हो भाई? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मैंने सुना कितना सही है कितना गलत है, ये कंसर्निंग, इट्स नॉट कंसर्निंग। Concerning is not, it's not important how much you are talented, important is how much you are hungry। ये कंसर्निंग नहीं है आप में तपिश कितनी है, आप में तृष्णा कितनी है, अपनी प्यास भूख हंग्रीनेस आप में कितनी है। आप लोगों को हम देखना चाहते हैं, आज उसकी जरूरत है यहाँ पर। इसीलिए आप लोग कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जब एक है जमीन, सभी यहाँ पर बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC जिनको बहुजन कहते हैं, प्रजापति, नाई समाज, खट्टिक समाज, धोबी समाज, जाट समाज, पाली समाज यहाँ बैठा हुआ है, सभी से कहना चाहता हूँ एक है। हमको जातियों में बांट दिया, मलाई तुम लुटे हो, सारा पार्लियामेंट में सारे लोग वहीं पर हैं। और तो और सुन लीजिएगा, ऐसे ऐसे चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसको क्या नाम है कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। और यहाँ पर दिल्ली का सेक्रेटरी है, उसका कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी है, उसका कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए, उन्होंने अपने फायदे के लिए संविधान में ये संशोधन किया है, एक्ट पारित किया है कि अभी इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से नियुक्त करेंगे अपने फायदे के लिए। प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर एक ही पक्ष होता है, 2/1 से वो लोग जीत जाएंगे। और किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को, एक ऐसे आदमी को फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अरे भाइयों, कहां पर है आप लोग? तो आप लोगों से कहता हूं, एक है जमीन तो जाति क्या धर्म क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। क्या खुदा का वास्ता, क्या बुतों का वास्ता, आदमी के वास्ते से आदमी का साथ। ये तैयार करना होगा लोग। हमारा मकसद है उन जितने भाव, सवाल इस बात का नहीं है लोग कितने हैं, सवाल यह है रेत का ढेर सही मगर खुद का अपना है। काल मार्क्स की मौत पर सिर्फ और सिर्फ 7 लोग वहां अंत्येष्टि में थे, मात्र 7 लोग, सोचिएगा। और पूरे अभी 200 देशों में कार्ल मार्क्स पढ़ाया जाता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अंत्येष्टि पर 5 से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोग थे। लेकिन बाबा साहब को उसके बावजूद भी 40 साल बाद भारत रत्न दिया गया। ये हम पर सवाल है, हमारे जमीर पर, हमारे जहन पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे दिमाग पर, हमारी योग्यता पर, हमारे ज्ञान पर, और सबसे बड़ी बात हमारी एकता पर। ऐसे लोगों को अभी भाई साहब मिले थे प्रजापति समाज के, उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज में से अभी तक एक भी भाई पार्लियामेंट नहीं गया, एक भी भाई MP नहीं बना है। कितनी बड़ी बात है। और एक आदमी बार बार 8 बार, हमारे यहाँ से श्याम सुंदर शर्मा 9 बार विधायक बना, माठ क्षेत्र मथुरा से 9 बार लगातार। और इस बार अगर वो बन जाता तो उसकी विधायकी कंप्लीट पूरी जिंदगी की ताउम्र के लिए क्या नाम है रिजर्व कर दी जाती। एक ही आदमी लगातार। तो आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक महापुरुष पिछले 15 साल से लगातार संघर्ष करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वो भाई पूरी ताकत के साथ यहाँ पर पैसे से, ताकत से और जन आंदोलन से हर तरीके से तैयार हैं। हम बस केवल ढूंढ रहे हैं ऐसे भाइयों को जो यहाँ पर आकर के अपना पूरा जिंदगी दें, समय दें। और निश्चित मानिए, अगर सोचिए, अगर रास्ता कठिन है तो क्या नाम है समस्या का जो समाधान होता है वो आसान होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे इतनी विकराल समस्या हो गई है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। उतना ही क्या नाम है आसान जो रास्ता है हम आसानी से उन लोगों क्या नाम है तैयार कर लेंगे। ये लोग जो है अब हमें इस तरह से क्या नाम है देने वाले नहीं है। सारी चीजें हिस्से, भागीदारी, हिस्सा, हमारे जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये लोग हमें नहीं देंगे। बहुत बहुत आप लोगों ने सुना, तो हम लोग यहाँ पर हमारे 5 भाई जो भी हों वो आ जाएं और मंच पर उनका स्वागत किया जाएगा। अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर लगाने के लिए तैयार हों। हम यहाँ पर क्या नाम कर रखा हुआ है गुरु गोविंद सिंह ने, तथागत बुद्ध ने भी 5 लोगों को दीक्षा दी थी सबसे पहले जब ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन 5 लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आग्रह है, अनुग्रह है, आप लोगों से विनती है कि जो भी भाई हों यहाँ पर आए। और आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मुझको ध्यान से सुना, मेरी बात सुना, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, एहतराम करता हूँ। नमो बुद्धाय।